साल 2001 में बजाज ने पल्सर को लॉन्च किया था और आज साल 2026 आ चुका है और आज एक पल्सर जो है मोटरसाइकिल नहीं ब्रांड बन चुका है। उसकी वजह है टाइम टू टाइम उसमें आने वाले नए अपडेट्स। आज 2026 मॉडल मेरे साथ में है और 2026 में आप एक अपनी बाइक से जो चाहते हो, जो फीचर्स आपको चाहिए, वो सब आपको पल्सर 150 के साथ में बजाज ऑफर करता है और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइसिंग के साथ में ऑफर की जाती हैं। तो नई पल्सर अगर आप लेने जाओगे, आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, क्या आपको पैसे खर्च करने हैं, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो देखो, साल 2001 वाली पल्सर आप सभी ने देखी होगी, जहां पर सर्कुलर शेप का हेडलैम्प आता था और अब लोगों को चाहिए फीचर, और वो फीचर्स अब आपको नई पल्सर में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सामने अगर आप देखो तो पूरा हेडलाइट सेटअप ही कंपनी ने चेंज कर दिया है। वाइजर जो है वो ऑलमोस्ट पहले जैसा आपको नजर आएगा, हालांकि ये भी पूरी तरह से बदला गया है, लेकिन मेजर चेंज है वो यहाँ हेडलाइट के अंदर। अब पूरा लाइट जो है वो आपको एलईडी में देखने को मिलने वाला है, इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी में मिलने वाले हैं। तो लाइटिंग सेटअप को पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और आज के समय में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा सस्पेंशन देखोगे तो टेलीस्कोपिक में, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे डिस्क ब्रेक आता है, एबीएस आपको मिल जाता है और अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स आपको पल्सर 150 के साथ में ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आपको मिलेगा वो नए कलर ग्राफिक्स के साथ में देखने को मिलेगा। पहले से और ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर्स के अंदर आपको पल्सर 150 देखने को मिलेगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो कार्बन फाइबर टाइप का स्टिकर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इस पैनल को पूरा उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो ये प्रीमियमनेस ऐड करता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी 3D में आपको यहाँ पर पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे अगर आप देखोगे तो इंजन वैली आपको देखने को मिलती है, जो कि लुक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाता है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो जो नए BS6 नॉर्म्स हैं उनको ये फुलफिल करता है। 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो आपको 13.8 bhp की पावर देता है, 13.25 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में 40 से 45 की माइलेज आपको मिल जाएगी। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में बाइक आती है। बढ़िया पावर परफॉर्मेंस आपको आज भी ये इंजन देता है और ये वही इंजन है जिसके लिए पल्सर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के चलते पावर जो है वो रिड्यूस हुई है, बट अभी भी अपने सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस आपको देता है और वो भी अच्छे माइलेज के साथ में। और पीछे आओगे तो यहाँ पर आपको बढ़िया सस्पेंशन मिलते हैं, नाइट्रॉक्स गैस चार्ज, ट्विन चोक ऑब्जर्वर पीछे आपको मिलते हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। इस रिंग को देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डुअल ABS है, डुअल नहीं है। ये बेसिकली स्पीड सेंसर प्लेट है रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये प्लेट देख के आप समझते हो ABS है, तो ABS इससे पता नहीं चलता। ये सिर्फ स्पीड सेंसर करने के लिए प्लेट लगाई जाती है। आगे और पीछे दोनों ही व्हील्स में आपको देखने को मिलेगी और सिंगल ABS के साथ में बाइक आती है। 17 इंच के अलॉय के साथ पीछे 120/80 सेक्शन का टायर है, 120 सेक्शन का टायर है और अच्छा वाइड आपको ये इस बाइक के साथ में नजर आएगा। बाकी टेल सेक्शन में देखोगे तो टेल लाइट में कोई भी चेंज नहीं है, इंडिकेटर आपके बदल दिए गए हैं। तो पीछे से बाइक जो है वो पहले जैसी ही लुक आपको ऑफर करती है और साइड पैनल पर आप देखोगे तो 150 की ब्रांडिंग है। यही मॉडल डिज़ाइन आपको 125 सीसी में भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली स्टिकर ग्राफिक्स से आप जो है वो पता कर सकते हो कौन सा है, 150 है, 125 है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ सबसे इजी है कि आप ग्राफिक्स देख लो, स्टिकर देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी इस वेरिएंट में देखोगे तो आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं, स्प्लिट सीट सेटअप के साथ में। बाकी इसमें सिंगल सीट और सिंगल ग्रैब हैंडल वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो अगर आपको फैमिली कंप्यूटर के तौर पे बाइक चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट आपको चाहिए, तो वहाँ पर आप सिंगल सीट यूनिट की तरफ जा सकते हो। टैंक के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको टैंक पैड दिया जाता है सेफ्टी के लिए। पेंट को आपकी गाड़ी के ये प्रोटेक्ट करता है। और हैंडल वगैरह की बात करूँ तो क्लिप ऑन हैंडल बार्स के साथ में आपको पल्सर 150 देखने को मिलती है। मीटर कंसोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल देखने को मिलेगा, के अंदर आपको ऊपर RPM शो हो जाते हैं, इधर स्पीड आ जाएगी, इधर में आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है, कॉलर ID SMS अलर्ट्स वो मिल जाते हैं। इसके अलावा ओडो है, ट्रिप है और हैंडल के ऊपर ये M बटन मिलता है, मोड बटन, जहाँ से आप आइडियल फ्यूल इकोनॉमी और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले में ले सकते हो। हैंडल बार की अगर बात करूं तो यहाँ पर मोड बटन है, आगे आपको पास, हाई बीम, लो बीम मिलेगा। इंडिकेटर हॉर्न इस साइड पे है। इस साइड पे आओगे तो इंजन किल स्विच, इल्यूमिनेशन के साथ में स्विचेस आते हैं और इंजन जैसे ही आप किल स्विच ऑन करोगे तो सारी लाइट्स वगैरह कट हो जाती है, इंजन किल स्विच की भी पावर चली जाएगी और DRLs वगैरह भी ऑफ हो जाती हैं। तो बैटरी पर ज़्यादा लोड ना आ जाए उसका ध्यान यहाँ अच्छे से बजाज ने रखा है। सिर्फ आपका डिस्प्ले ऑन होगा और उसमें भी इंजन ऑफ है वो आपको यहाँ दिखाएगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो बाकी इंडिकेशंस इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी सामने आ जाती हैं। तो ये बढ़िया चीज़ मुझे लगी इस बाइक के अंदर, क्योंकि बैटरी पर इससे बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो नॉर्मल मोटरसाइकिल कंपैरिजन में आपकी ज़्यादा बेटर होने वाली है। अभी जैसे देखोगे मैंने इंजन किल स्विच ऑन किया है तो यहाँ पर DRL जो है वो ऑन है, लेकिन जैसे ही इंजन किल स्विच बंद करूँगा तो DRL बंद हो जाती है। तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पर आप रुक रहे हो तो आपने बस इंजन किल स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद आपको और कुछ भी ऑफ या ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छी चीज़ आपको इस बाइक के साथ में मिलती है। अब ये पल्सर का टॉप मॉडल मेरे साथ में है, जो कि ट्विन डिस्क के साथ में आता है, स्प्लिट सीट सेटअप में।
लेकिन अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, आपको सिंगल सीट चाहिए या आपको सिंगल डिस्क ब्रेक चाहिए तो उसका ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। मतलब मल्टीपल वेरिएंट्स में आपको पल्सर 150 देखने को मिलेगी। हर एक वेरिएंट में लाइटिंग सेटअप फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। मेजर जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो कुछ एक चीज़ों का है, जैसे कि डिस्क ब्रेक और आपकी सीट। इसके अलावा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होने वाली हैं। तो ये नई पल्सर 150 है और अब इसके लिए आपको 1,17,000 रुपये एक्स शोरूम खर्च करने हैं। ये टॉप मॉडल की कीमत मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस और आपकी थोड़ी सी कम आने वाली है। और इन सारे नए चेंजेस के बाद, नए अपडेट्स के बाद आप मुझे कमेंट में बताओ नई पल्सर 150 आपको कैसी लग रही है। क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहोगे या नहीं, कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।